7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। क्या इसका हमारे ऊपर कुछ असर होगा? डेफिनेटली। इनफैक्ट इस बार जो असर होने वाला है वो काफी प्रोफाउंड, बहुत गहरा होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से जरूर देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बुध वक्री होते हुए यानी उल्टा चलते हुए कर्क राशि छोड़कर यानी अपने पिता की राशि को छोड़कर अब अपनी ही राशि मिथुन में वापस जा रहे हैं। यहाँ पर वो 7 जुलाई को प्रवेश करेंगे और फिर कर्क राशि में वापस 5 अगस्त को जाएंगे। यानी कि लगभग 1 महीने का समय है जब बुध अपनी ही राशि में रहकर काफी सारे चेंजेस को अपना नया रूप रंग देने वाले हैं। ये जो समय होने वाला है इसमें 2 तरह की चीजें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी। सबसे पहले सूर्य की तरफ वापस यानी वक्री होते हुए ये बुध जा रहे हैं। इस वजह से इस समय पर आप देखेंगे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या सरकारें इन जनरल हम लोगों के ऊपर नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोप सकती हैं। कई बार तो सरकारें ही नहीं बल्कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी सडनली आउट ऑफ द ब्लू नए नए रूल्स हमारे लिए लेकर आ सकती हैं और हमारे ऊपर थोप सकती हैं। नई नई चीजें करने के बारे में सोच सकती हैं। मुद्दा बेसिकली ये रहेगा कि मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं या मुझे ज्यादा चीजें कैसे मिले। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय पर बढ़ती हुई महंगाई के कारण आप लोगों की जेब पर लिटरली डाका पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को अपना बजट जो महीने का है वो चलाने में अच्छी खासी दिक्कत होने लगे। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि पूरी दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अलग अलग तरीकों से सरकारें अब अपनी जो पकड़ है वो ज्यादा मजबूत बना रही हैं, ज्यादा स्ट्रांग बना रही हैं। और इस स्ट्रांग पकड़ के लिए उनका सबसे आसान जो एक तरीका है या उनका सबसे आसान जो टूल है वो है फाइनेंशियल या फिस्कल मॉनिटरिंग, जो कि अब कहीं ज्यादा एक्टिवेट होने वाली है। रूल्स आर गोइंग टू बी इवन टफर। अगर आप लोग सोच रहे हैं लोन वगैरह लेने के बारे में या फिर आपको लगता है कि आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उस चीज के लिए अभी से एनरोल करना शुरू कर दीजिए, अभी से उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। कोई भी आपके सरकारी काम हो जो आपको करने हैं उनको आप इसी समय पर अगले 1 महीने में जो है निपटा दीजिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप लोगों को अपना डोमिसाइल बनवाना है, परमानेंट रेसिडेंस के भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के हैं वो बनवाने हैं, आपको अपना वोटर कार्ड बनवाना है, पुराना हो गया है या आपकी मान लो कोई आईडी खो गई थी, आपको उसे दोबारा बनाना है, आपका बैंक का कार्ड खो गया था, आपको दोबारा बनाना है। हर तरीके से अपने आप को खासतौर पे जहां पर पैसा इन्वॉल्व है वहां पर आप अपने आप को सिक्योर करके रखिए, बिकॉज यू मे फेस प्रॉब्लम्स। और ये रिगार्डलेस ऑफ योर राशि होने वाला है, तो राशि से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज गोइंग टू हैपन। सो बी एक्सट्रीमली विजिलेंट, बहुत केयरफुल रहो और कहीं पर भी कोई भी छूटने ना पाए। कम से कम अपनी तरफ से तो कोशिश करो कि कुछ छूटने ना पाए। तो ये जब सरकारें और अलग अलग इंस्टीट्यूशन जब अपना इस तरह से कसेंगे हमारे ऊपर रूल, कई सारी चीजें करना मुश्किल हो जाएगा, डिलेज बहुत कॉमन हो जाएंगे, आसानी से कोई काम आपके आगे नहीं बढ़ेंगे। जो काम मान लो हफ्ते भर में हो जाता था वो काम होने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग सकते हैं। और ऐसा भी होगा कि कई बार बीच में से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होगा। तो मान लो आपको कोई टैक्स जमा करना है, कुछ क्रेडिट कार्ड का बिल देना है, कुछ भी देना है, डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट। ओके, बिकॉज आप लास्ट मिनट के लिए वेट करोगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, यू विल बी इन ग्रेव ग्रेव ट्रबल। अब ऐसा नहीं कि आसमान टूट पड़ेगा, बट फिर भी ये अपने आप में ही सरदर्द करने के लिए, आपकी लाइफ में इश्यूज क्रिएट करने के लिए काफी है। तो कई जगह वेंडर पेमेंट अटक गई, कई जगह बैंक की पेमेंट अटक गई, कहीं यूपीआई नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है। यू बी केयरफुल अबाउट इट। एक और जगह है जहां इश्यूज हो सकते हैं, वो है फ्लाइट्स के साथ। तो एक तो देखो मानसून है तो वैसे भी फ्लाइट के साथ इशू हो सकता है, बट वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। तो कई बार फ्लाइट्स जो हैं वो रीराउट हो सकती हैं या उनके टाइमिंग बदल सकते हैं। तो अगर आप कोई फ्लाइट ले रहे हो, आपकी फ्लाइट डिलेड भी नहीं है, तो भी बहुत स्पेसिफिक रहो कि आपको पता हो कि मुझे कौन से गेट से जाके बोर्डिंग करनी है अपनी, और उस गेट पे खड़े रहो और अपना मोबाइल फोन हमेशा ऑन रखो, सो दैट अगर कोई भी चेंजेस होते हैं आपके बोर्डिंग गेट में तो वो आपको इमीडिएटली दिख सके। अगर मोबाइल फोन में नहीं देख सकते, मान लो रोमिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कम से कम जाके अपना जो बोर्ड पे लिखा हुआ आता है उसको लेकर आप सावधान रहो। कहीं भी जाने से पहले एक बार फोन रख के पूछ लो। जैसे कई जगह ऐसी होती है ना, हम चले जाते हैं, वॉक इन कर लेते हैं, हम सोचते हैं चलो कोई नहीं, हो जाएगा। अभी इस बार ऐसा नहीं करना। इस बार यू बी एक्स्ट्रा केयरफुल दैट यू हैव कॉल्ड प्लेसेस एंड यू हैव रिजर्व्ड योर प्लेस इन एडवांस। क्योंकि हमारे पास, मैंने आई थिंक ये बात कही होगी इस साल के शुरू में, आई रिमेम्बर आई सेड दिस इन अ वीडियो। मैंने कहा था कि भाई जो ये रोबोटिक चीजें हैं, छोटे छोटे काम है,
वो रोबोटिक, एआई ये सब टेक ओवर कर लेंगे, ये सारी जॉब्स तो जाएंगी, इसमें दिक्कत होगी। लेकिन जो वाकई में एक्सपर्ट है ना, अब उसके समय पे बहुत जोर पड़ेगा। तो वो जो व्यक्ति है वो ज्यादा समय दे नहीं पाएगा। जब वो ज्यादा समय नहीं दे पाएगा तो वो स्कार्स रिसोर्स हो जाएगा ना, बेसिक इकोनॉमिक्स राइट, तो स्कार्स रिसोर्स हो जाएगा। तो जब वो स्कार्स होगा तो एक तो उसका समय कम है, ऊपर से उसका दाम बढ़ेगा। तो दुनिया फिर दो फाड़ हो जाएगी। एक तरफ वो जो हर किसी के लिए कुछ भी है नहीं, बस रन ऑफ द मिल गार्डन वैरायटी अवेलेबल है, और दूसरा वो जो बिल्कुल एक्सपर्ट है, बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही रास्ते पे जाएगा, दैट्स गोइंग टू बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसलिए कहीं भी जाओ पहले से ही अपना समय रिजर्व करवा लो, पहले से ही अपने लिए जगह रिजर्व करवा लो, और एक बार फोन करके, मान लो अगर आपने 2 हफ्ते पहले कोई काम किया है तो एक बार फोन करके एक बार कंफर्मेशन आप लोग ले लो कि भैया हाँ है सेटल चीजें। तो दिस साउंड्स लाइक एंजाइटी, इट्स नॉट एंजाइटी, इट इज सिंपली द वे द वर्ल्ड इज डिजाइंड राइट नाउ। बहुत सारी गलतियां होंगी, ऐसी गलतियां जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, उस तरह की भी गलतियां होंगी। कई जगहों पर आपको कंप्लीटली अनट्रेन्ड लोग मिलेंगे, स्पेशली एट एंट्री लेवल जॉब्स, जहां पे आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। बट दैट्स गोइंग टू हैपन। यू विल कम अक्रॉस मेनी एब्सेंट माइंडेड पीपल। तो अपना ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गई जी पहली चीज। दूसरी चीज जो इसकी वजह से होने वाली है वो ये दैट पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू बिकम अ लॉट मोर एब्सेंट माइंडेड। लोगों का दिमाग जगह पे नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, मन में बुरे विचार ज्यादा आएंगे, उल्टी सीधी बातें ज्यादा आएंगी, एंजाइटी इस समय पर ज्यादा होगी। लोग अपने दिल की बात कह नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। Now, I like to give people the benefit of doubt, but not being able to speak your mind is, you should be able to speak your mind. आपके दिमाग में जो है, आप में वो बोलने की क्षमता होनी चाहिए। शब्दों का चयन आपको आना चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी कोर स्किल दैट यू हैव टू लर्न। आप दुनिया की कोई भी स्किल और सीख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये नहीं आता ना, यू गॉन। और अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन इशू है तो इस समय पे जुलाई के महीने में इतना खतरनाक तरीके से उजागर होगा कि आप भी सोचोगे कि यार मैं कहाँ जा रहा था और ये क्या हो गया और क्या नहीं होना था। इट विल बिकम अ बिट टू मच फॉर यू टू हैंडल। इसीलिए जो भी बात कहना चाहो सोच समझ के कहो, और हैव द एबिलिटी टू स्पीक योर माइंड at the right moment, because a good communication is not just about what you're saying but also about when you're saying and to who you're saying it and what way you're saying it. तो ये कम्युनिकेशन अपना बना के रखना है ना। अगेन कम्युनिकेशन में एज आई सेड प्रॉब्लम होगी, आप होटल में जाओगे वहां इशू होगा, आप रेस्टोरेंट में जाओगे वहां इशू होगा, मंगाओगे आप स्ट्रोगन ऑफ आ जाएगा आपके लिए, आई डोंट नो स्टेक, एनीथिंग कैन कम अप, सो इट विल जस्ट टॉपसी टर्वी ऑल अलोंग। तो ऐसा आप लोगों के साथ हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नाराज नहीं होना किसी पे बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग थ्रू स्टफ, बट अगर आपके साथ ये हो रहा है, मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू नो दैट यू कैन हैंडल फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, वो आपके लिए करना जरूरी है। और आपकी अगर ये कमी उजागर हो गई है, प्लीज इसके ऊपर आप लोग काम कीजिए। देखिए अब अलग अलग राशियों के लिए एज आई सेड इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रोफाउंड, तो मैं इसको अलग अलग राशियों में डिवाइड नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स अगर आप लोगों की राशि मिथुन है तब मिसकम्युनिकेशन ज्यादा हो सकता है, उसके चांसेस आप लोगों के ज्यादा हैं, तो ध्यान रखिएगा। सूर्य और बुध एक दूसरे के बहुत करीब जब आएंगे, यू बी मोर केयरफुल। इनफैक्ट जुलाई का जो फर्स्ट हाफ है वहां पे यू हैव टू बी एज केयरफुल एज पॉसिबल, क्योंकि इस समय पे गड़बड़ होने के, गलत बात गलत व्यक्ति को गलत जगह पे बोल देने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन रिगार्डलेस ऑफ योर राशि, रिगार्डलेस ऑफ योर लग्न। तो केवल इस चीज का ध्यान रखो। बाकी ज्यादा राशि पे फोकस करोगे तो देन यू विल फिगर आउट वेज टू जस्टिफाई थिंग्स। डोंट डू दैट, फोकस ऑन दिस एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल डू वेल। ओके, बस जो बोलती जाती हूँ फॉलो करते जाया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बाय, टेक केयर।